हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक, एकदम मस्त मजेदार। तो बैलेंसिंग में परेशानी हो रही है ना? बैलेंसिंग परेशान हो ना? बड़े लंबे समय से बैलेंसिंग में परेशान थे, तो अब मत हो। सबसे पहले तो अपने दिमाग से वो चीज निकाल दो भाई, बैलेंसिंग टफ टॉपिक है। दिमाग में सोचो, बैलेंसिंग इज द इजीएस्ट टॉपिक। ये सबसे इजी है, बहुत सिंपल है, सच में बहुत सिंपल है। एकदम जैसे तुमसे फेविकॉल चिपक जाता है ना, वैसे ही चिपक जाएगा ये। दिमाग एकदम सेट। बैलेंसिंग कोई पूछेगा तो सीखोगे नहीं। हाँ भाई, हम तो सीखे नहीं थे, सिखाने लायक हो गए। ठीक है, आगे से ऐसे ही होगा। क्लास में कोई पूछेगा तो वो ले लिख ले फटाफट। ठीक है, अब वहां तक पहुंचने के लिए, जहां पहुंचने वाले हैं, थोड़ी सी चीजें चाहिए, थोड़ी सी शर्तें। अब शर्तें क्या है सर? आप भी शर्तें रखेंगे? शर्तें ऐसी कुछ नहीं है, थोड़ा शांति लेना कुछ समय के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं। और बैलेंसी को समझना। ये जो बैलेंसी वर्ड है ना, ये मेरे तो भाई गले ही नहीं उतरता था। बैलेंसी, बैलेंसी है ना? जब ये बैलेंसी, तो भाई बैलेंट, बैलेंसी ऐसे कोई कुछ नजर आता है। लेकिन इस बैलेंसी का मतलब पता है क्या होता है? बैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या मतलब होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या बवाल है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब ये कंबाइनिंग क्या बवाल है भाई? कंबाइनिंग का मतलब होता है कंबाइन करने की कैपेसिटी, जोड़ने की कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्षमता। जैसे तुम्हारी एक क्षमता होती है, मैंने बोला बच्चे ये 4 लोगों को वीडियो शेयर कर देना। ठीक है सर, मैं कर दूंगा, आई विल डू इट, है ना? तो ये क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। तुम्हारी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? और वैसे ही कुछ चीजों की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। जैसे कि हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अब ये एलिमेंट क्या बवाल है? एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, सांस लेते हो ना, ये ऑक्सीजन क्या है? एक तरह का एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है? एक तरह का एलिमेंट है। कार्बन सुना है ना, जिससे सारी सारी बॉडी बनी हुई है, कार्बन बेस्ड होते हैं। सारे नेचुरल थिंग्स जो है कार्बन बेस्ड होती हैं। जो कार्बन है वो क्या है? एक एलिमेंट है। ठीक है, तुमने शायद पढ़ा भी होगा, सर ने लिखवाया था कुछ ऐसे करके, हाइड्रोजन, हीलियम लिखवाया था, लिथियम, ऐसे कुछ लिखवाया था क्या शॉर्ट फॉर्म में? नहीं लिखवाया था, कोई बात नहीं। देखे थे तब भी बढ़िया, नहीं देखे थे तब भी बढ़िया। दिमाग में बस तुम्हें रखना कुछ इस तरह से। ये तो सुने ही होंगे, सुने थे ना? हाइड्रोजन सुने थे? कोई बात नहीं सुने तब भी कोई दिक्कत नहीं, सुने तब भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। जैसे भी हो बढ़िया बात हो, अभी मेरे पास हो, सीखना है। ठीक है, सीखना है। एक्चुअली देखो, 10th क्लास में, 9th 10th में, 10th क्या, वैसे तो सीधी बात बोलूं 12th तक तुम्हें बस जो है 20 एलिमेंट शुरू के याद होने चाहिए। पक्के पक्के 20 एलिमेंट शुरू के याद होने चाहिए। अब ये 20 एलिमेंट कहां मिलेंगे सर? बचपन से तुम प्रैक्टिकल कॉपी देखते आए हो, ढूंढने नहीं जाना। कहा प्रैक्टिकल कॉपी लेके आते हैं? ना ना, कुछ नहीं चाहिए, अपन सब लिखेंगे तो। ठीक है, बचपन से तुमने प्रैक्टिकल कॉपी देखी होगी, उसमें कुछ इस तरह का देखा होगा। देखा था क्या? यहां ऐसे छोटे छोटे नाम लिखे होते थे, देखा था क्या? देखा था ऐसे का? ऐसे कुछ देखा होगा? 3 नहीं देखे थे, 3 देखे थे, ज्यादा देखे थे, हैं? ऐसे करके कुछ देखा था तुमने बना हुआ बचपन में। जो ये लिखे थे ना छोटे छोटे ABCD की फॉर्म में, इसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ABCD जो फॉर्म में लिखा उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। कहना सर अब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ABCD बोल दूंगा, एलिमेंट क्या होता है? ABCD होता है। नहीं भैया, ABCD नहीं होता एलिमेंट। एलिमेंट हमारे होते क्या है? जैसे कि जो पूरी धरती पे सबसे छोटे पार्ट हैं, जो सबसे छोटे पार्ट है, जिनको और तोड़ना पॉसिबल नहीं है, और उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, और उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। अपनी क्लास में पूछ लिया ना तुमने एलिमेंट क्या होता है, 90% बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। बैलेंस ही कम दे पाएंगे, एलिमेंट तो भूल ही जाओ। ठीक है, एलिमेंट एक्चुअली एक्सप्लेन कम किया जाता है। ये सबसे छोटे हमारे पार्टिकल्स हैं, जिनको फर्दर तोड़ना बड़ा मुश्किल है। और इन सबको अलग अलग नाम क्यों दिए गए? क्योंकि इन सब की प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। एक सबसे छोटा पार्टिकल जिसकी प्रॉपर प्रॉपर्टी है, जिसकी प्रॉपर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर मतलब फिक्स, एक फिक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या? उसकी जोड़ने की प्रॉपर्टी, उसका वजन, उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ होता है उस एलिमेंट के अंदर, इसको तोड़ नहीं सकते। ये एलिमेंट है ना, इसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ होता है। अब उसको देखना, सबसे जो पहला एलिमेंट है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, जो दूसरा एलिमेंट है उसको बोलते हैं भाई हम लोग हीलियम। अब ये जो चीजें है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, अगला एलिमेंट है लिथियम। भाई ये तो तुम बुक में भी देख सकते हो,
यहां क्या मिल रहा है तुम्हें? यहां मिल रही तुम्हें इसके साथ एक ट्रिक। हाइड्रोजन के लिए भाई याद रखना हाई, ठीक है, हाई, ठीक है। इसको जो हमारा सिंबल है ये हमारा नेम है, ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, और इधर मैं लिखता हूं भाई इसका सिंबल, और इधर लिखूंगा मैं बैलेंसी बिना सिखाए, बिना सिखाए, ठीक है, बैलेंसी लिखूंगा यहां पे बिना सिखाए। समझ गए इस चीज को? अब बिना सिखाए का मतलब ये है मैं पहले बिना सिखाए लिखूंगा और तुम उसी में आ जाएगी तुम्हें, फिर उसके बाद लिखूंगा सिखा के। कैसे सीखना है इसको, कैसे करना है, अभी तो बिना सिखाए लिख के देखो। हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे, और इसकी जो ट्रिक होती है वो हेलो होती है। पहले ट्रिक लिख देता हूं फटाफट। हाय हेलो लिसन बी सी न्यूज ऑफ फ्रांस। ये हो गई तुम्हारी ट्रिक, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी ट्रिक ऊपर के 9 एलिमेंट्स की। अब ये देखो इनका नाम लिख देता हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद हमारा थर्ड आता है वो आता है लिथियम। क्या आता है भाई? लिथियम। उसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है वो है बेरिलियम। क्या है? बेरिलियम। एक बार मैं ट्रिक दोबारा पढ़ूंगा तब जाके थोड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी, लास्ट तक जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक इंटरेस्टिंग नहीं बनने वाली भाई। और जो हमारा फिफ्थ है वो है बोरॉन। वो क्या है? बोरॉन है, ठीक है। जो हमारा सिक्स्थ है वो क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेवंथ है वो क्या है? नाइट्रोजन है। उसके बाद जो हमारा 8th नंबर पे आता है वो क्या है भाई? ऑक्सीजन है, जिसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा है ना। और जो हमारा 9th नंबर है वो है हमारा फ्लोरीन। क्या है भाई? फ्लोरीन, ठीक है। अब जो इनके सिंबल है, हाइड्रोजन को भाई हम H से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? H से शो करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, एक बढ़िया सा कलर लाव ग्रीन कलर से करते हैं। क्या पता हमारा झंडे का कलर आ जाए, है ना, झंडे का कलर आ जाएगा ना, इसीलिए कर लेते हैं इसी से। ठीक है। हीलियम को जो है भाई हम लोग He से शो करते हैं, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरॉन को B से ही, कार्बन को C से ही, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, और हमारा जो फ्लोरीन है उसको से। सब देखो सिंगल सिंगल चल रहा है सिंगल सिंगल। नाम तो थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे, बस ठीक है। हाय हाइड्रोजन, हेलो हीलियम, लिसन लिथियम, बेरिलियम B, ठीक है, बोरॉन B, ठीक है। हाय हेलो लिसन बी सी न्यूज N ऑफ O फ्रांस है। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑफ फ्रांस। अब इनकी बैलेंसी देखना। सबसे पहले थोड़ा सा खेल 1 and 0 बैलेंसी क्या लिखी भाई? 1 and 0। अब इसके आगे जो है ना बड़ा सिंपल सा खेल। कैसे? ऐसे नंबर डालते हैं ना, 1 2 3 4, फिर उसके बाद काटना 3 2 1, अगला जो आएगा उसकी 0 होगी। अब तुम ऐसे ही चलना 1 2 3 4 3 2 1 0, फिर दोबारा शुरू करना 1 2 3 4 3 2 1 0। अगला देखना जरा, अभी अगला देखना, नेक्स्ट पेज, ठीक है। कहां पहुंच गए थे भाई हम लोग पहुंच गए थे फ्लोरीन तक, ठीक है। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑफ फ्रांस। अब क्या लिखना है हमें? सबसे पहले एलिमेंट नेम, उसके बाद वही जो चीज लिखी थी हम लोगों ने ट्रिक, उसके बाद क्या लिखा था भाई? सिंबल, तो सिंबल लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा था? बिना सीखे बैलेंसी को लिखा था। क्या लिखा था? बिना सीखे बैलेंसी को लिखा था। और अपन को कौन सा कलर यूज करना है भाई? व्हाइट कलर यूज करना है, ठीक है। ट्रिक न्यूज ऑफ फ्रांस, नेगा, क्या लिखना है भाई? नेगा नागा, बने रहना भाई साथ में, लास्ट तक रटवा के छोड़ूंगा आज। नेगा नागा मजिस्ट्रेट और सिल्ली मतलब पागल, ठीक है। सिल्ली पीपल लोग
should clear अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक। बस इसके बाद दो एलिमेंट्स बचते हैं, लिख दूं क्या यहीं पे लिख दूं, अर्थमेटिक के कैलकुलेशन, ठीक है। अब जरा इसको समझना, नाम जो है नेगा जो है वो किसके लिए आता है भाई, वो नियॉन के लिए आता है। किसके लिए आता है, नियॉन के लिए आता है, वाइट से लिखते हैं, नियॉन के लिए आता है, ठीक है। जो नागा जो है, ये पता है एने वर्ड जो है ना हमारा, एने जो हमारा वर्ड है वो सोडियम को शो करता है। एक्चुअली ये नाम जो है ना, जो एने है ना, ये हमारा यहां से नहीं भाई, लेटिन से आ गया। ये लेटिन वर्ड था सोडियम हमारा इंग्लिश वर्ड है, ये लेटिन वर्ड से आया था हमारे, इसलिए एन, ठीक है। मजिस्ट्रेट जो है वो हमारा मैग्नीशियम को शो करता है। किसको शो करता है, मैग्नीशियम को शो करता है। ऑल जो है वो हमारा एल्यूमिनियम को शो करता है, ठीक है। सिली जो है वो हमारा सिलिकॉन को शो करता है। किसको शो करता है, सिलिकॉन को। पीपल जो है वो हमारा फास्फोरस को, किसको भाई, फास्फोरस को। शुड जो है वो हमारा सल्फर को, किसको, सल्फर को शो करता है। और क्लियर जो है हमारा वो क्लोरीन को शो करता है। अर्थमेटिक जो है हमारा वो आर्गन को शो करता है। के जो है हमारा वो पोटेशियम को शो करता है। और हमारा जो कैलकुलेशन है वो हमारा कैल्शियम को शो करता है। किसको, कैल्शियम। अब देखना इनके सबके ना नाम डाल दो, नाम नहीं सॉरी नंबर डालना है तो नंबर ही डाल दो। 9 के बाद ये कहां पहुंचा, 10 पे, 11, 12, 13, 14, 15, दुनिया छूट गई लेकिन ये हिंदी गिनतियां नहीं छूटी। 17, 18, 19, 20। क्या करें, देसी बना कैसे छोड़ दे, है ना, देसी बना नहीं छूटता। खैर नहीं आती कोई बात नहीं, मैंने 20 तक काउंटिंग लिखी, लिखते समय समझ गए। जो हमारा नियॉन जो है वो Na से शो किया जाता है। सोडियम जो है हमारा Na से शो किया जाता है। मजिस्ट्रेट जो है हमारा मतलब मैग्नीशियम वो Mg से शो किया जाता है। ये हमारा Al से शो किया जाता है। सिलिकॉन जो है हमारा Si से शो किया जाता है। फास्फोरस P से, सल्फर S से, क्लोरीन Cl से, अर्थमेटिक मतलब आर्गन Ar से, पोटेशियम K से, कैल्शियम Cl से। अब देखो, अब तुम्हारी बैलेंसी, दोबारा बैलेंसी से पहले तुम्हें क्या करना है, पहले इसकी ट्रिक है। हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑफ फ्रांस, नेगा नागा मजिस्ट्रेट ऑल सिली पीपल शुड क्लियर अर्थमेटिक के कैलकुलेशन। दोबारा एक बार मेरे साथ, हाय हेलो लिसन, बोलो बोलो भाई बोलो, हाय हेलो लिसन, BBC, BBC, तीन एक साथ है। न्यूज ऑफ फ्रांस, न्यूज ऑफ फ्रांस, ये पिछले पेज के 9 इकट्ठे हो गए। नेगा नागा मजिस्ट्रेट, नेगा नागा मजिस्ट्रेट। ऑल सिली पीपल शुड क्लियर अर्थमेटिक के कैलकुलेशन। एक बार दोबारा से, बस एक आखिरी बार, एक बार साथ साथ में बोलो, आसान हो जाएगा। हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑफ फ्रांस, नेगा नागा मजिस्ट्रेट ऑल सिली पीपल शुड क्लियर अर्थमेटिक के कैलकुलेशन। थोड़ा थोड़ा आसान हुआ, हाँ होगा, अभी और आसान होगा, जब घर पे आके 2-3 बार पढ़ोगे और आसान। मैंने क्या बोला, पहले और दूसरे को 1 और 0 डालो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 1 2 3 4, 3 2 1, पीछे की तरफ चल रहे हैं 0, फिर दोबारा से 1 2 3 4, 3 2 1 0, फिर दोबारा से 1 2, यही बैलेंसी हो गई। आसान है भाई, नंबर याद हो गए तो बैलेंसी तो याद हो ही गई, बैलेंसी तो याद हो गई ना। अब भाई
चल ली ट्रेन, कर लिया काम, याद कर लिए एलिमेंट्स, बन गई बैलेंस शीट। लेकिन एक जो सटीक तरीका है ना, कच्चा पक्का, जो हमको 10 तक याद रखना ही पड़ेगा, उसको सीखो जरा। बैलेंस शीट हो गया, कहना सर मेरा काम हो गया ना, बढ़िया बात है। बैलेंस शीट एक बार दोबारा से देखना, पहले को 1 और 0 दिया, उसके बाद क्या करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 2 1 0, फिर दोबारा से 1 2 3 4, 3 2 1 0, 3 2 1 0, फिर दोबारा से 1 2 3 4, 3 2 1 0, 1 2 3 4, 3 2 1 0। पहले दो को छोड़ दो, उसके बाद यही चलना है डायरेक्ट, 1 2 3 4, 3 2 1 0। समझ गए इस चीज को, समझ गए, पक्की बात। याद रखना 10th नंबर पे, 18th नंबर पे और सेकंड नंबर पे 0 आता है। 10th नंबर पे, सेकंड नंबर पे और 18th नंबर पे 0 आता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। जो ये एलिमेंट तुमने देखे पीछे, ये जो तुमने एलिमेंट देखे, तुम्हें पता है इनके अंदर बहुत कुछ है, बहुत बड़ा बवाल पड़ा हुआ है। वो बवाल क्या है? जैसे तुम किसी भी एलिमेंट को देखते हो, जैसे कि तुम किसी भी एलिमेंट को देखते हो, मान लो तुमने हाइड्रोजन देखा, क्या देखा? हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन की खास बात क्या है? ये जो है वो पहले नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है भाई। इधर देखो हाइड्रोजन कितने नंबर पे आया? पहले नंबर पे आया। अब ये जो हाइड्रोजन को तुम जब भी देखो तो याद रखना कितने नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है। मैंने बोला हर एलिमेंट के अंदर बहुत कुछ होता है और तुम्हें पता भी है, तुम्हें पता भी है सर, एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ, या फिर कंसिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहां पड़े होते हैं? ये पड़े होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कहां पड़े होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। NuCl-E-U-S, ठीक है। 3 E मत बना देना, ठीक है, 3 E मत बना देना भाई, मैं क्लियर कर देता हूं। चलो तुम तो अच्छे हो, कई बच्चे बना के चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो जरा, हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन पड़ा न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन पड़ा बाहर। अब ये पड़े कैसे होते हैं? ये जो है ना, हमारा एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल कलरफुल। अब इस कलरफुल सर्कल में क्या है? इस कलरफुल सर्कल में भाई हमारे इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है ना? नहीं भाई, इसमें बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मैं अभी अभी लिख के हटा बेटे, इसमें क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक्चुअली प्रोटॉन तो जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन है वो हमारे बिल्कुल खाली, खुला खुला मस्त घूम रहे हैं, खाली हैं एकदम, ठीक है। न्यूट्रॉन हमारे कैसे होते हैं? एकदम खाली, न्यूट्रल, अपन को किसी से मतलब नहीं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज। दोबारा सुनना, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन हमारे पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव होते हैं। और जो हमारा एक हमने कलरफुल चीज बनाई थी, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं भाई? न्यूक्लियस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस बोल देते हैं। और इसी के अंदर क्या पड़ा होता है हमारा? इसी के अंदर हमारा सब पड़ा होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जैसे मान लो हाइड्रोजन का केस है, जैसे मान लो हाइड्रोजन का केस है। हाइड्रोजन के केस के साथ एक अच्छी चीज क्या? कि यहाँ पे बस एक ही प्रोटॉन पड़ा होगा, एक ही प्रोटॉन पड़ा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आता है एक नंबर पे, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही पड़ा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही पड़ा होगा। हाइड्रोजन जो है ना पहले नंबर पे आता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें कितने पड़े होंगे? एक पड़े होंगे। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है? तो सर हमारा दूसरे नंबर पे जो आता है वो क्या है? हीलियम है। वो क्या है? हीलियम है, ठीक है। तो हीलियम को जो है शो करते हैं, हीलियम आता है हमारा दूसरे नंबर पे। हाय हेलो, हाय हेलो, लिसन BBC न्यूज ऑफ फ्रांस, है ना? तो हीलियम कितने नंबर पे आया भाई? दूसरे नंबर पे आया। अब ये जो दूसरे नंबर पे आता है, ये क्या करता है? देखो, जो न्यूक्लियस में है ना, न्यूक्लियस में टोटल पड़े होते हैं भाई हमारे 2 प्रोटॉन। कितने पड़े होते हैं? 2 प्रोटॉन। बाहर एक सर्कुलर पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं भाई शेल। क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। और इसको तुम थैले के नाम से समझ सकते हो। जो अंदर वाला पोर्शन है ये है जो हमारा, वो क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है?
न्यूक्लियस है। जो हमारा शेल है ना, जो हमारा सेल है ना, इसी में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, इसी में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगातार इसके आसपास घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, लेकिन कोई भी कभी भी एनर्जी लूज नहीं करता, एकदम मस्त फ्रीली। तुमसे बोला ना बेटे सोना है, तुम कहो सर सो रहा हूं, और सोना है सर, और सो रहा हूं। कुछ बच्चों को नींद नहीं आती, तुम्हें नींद आती, बढ़िया बात है, ठीक है, खुश नसीब हो, अच्छी नींद आ रही, तो सोना है, सोते सर मैं नहीं थकता, मैं और सो सकता हूँ, बातें करनी है सर मैं और कर सकता हूँ, है ना, मस्ती करनी सर मैं और कर सकता हूँ, होता है ना, रील्स देख ली मैं और देख सकता हूँ। तो भाई ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये रेगुलरली घूमता रहता है, रेगुलरली घूमता रहता है किसके, न्यूक्लियस के आसपास, बट एक फिक्स सेल। और जो हमारा पहला सेल होता है, एक्चुअली ना इसके आसपास काफी सारे सेल बन सकते हैं, काफी सारे सेल बन सकते हैं, और तीसरा भी, चौथा भी। अब ये जो पहला सेल है, इस पहले सेल की खास बात ये है कि ये बस 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। बोलता है तुम दूसरे में जो है 8 रख लो, दूसरे कितने रख लो, 8 रख लो, तीसरे में जो है तुम और ज्यादा रख लो, मुझे मतलब नहीं। बट तभी एक महाराज आते हैं, उन्होंने क्या बोला, भाई किसी भी आउटर मोस्ट सेल में, बाहर वाले सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, और 8 को बढ़िया भाषा में, अच्छी भाषा में 8 को बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। और जिसने बोला आउटर मोस्ट सेल मतलब सबसे बाहर वाला सेल, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब इसके बाहर अगर चौथा बन जाए तो तुम 8 की जगह इसमें 10 रख लो, चलेगा। बट आउटर मोस्ट सेल में तुम 8 से ज्यादा नहीं रख सकते, 8 से ज्यादा नहीं रख सकते। दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला, जो हमारा बेटे बाहर वाला सेल सबसे, ये हमारा न्यूक्लियस पड़ा, ये इसका पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, और भी बना सकता था, बट तीसरे सेल तक मान लो जाके एलिमेंट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन रुक गए, इलेक्ट्रॉन रुक गए। 2 यहां फिल हो गए, 8 यहां फिल हो गए। इसकी कैपेसिटी कितनी? 8। पहले कैपेसिटी कितनी भाई? 2। दूसरे कैपेसिटी कितनी? 8। तीसरा हमारा आउटर मोस्ट है। अब इस आउटर मोस्ट वाले सेल में भी कभी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसको बोल गया ऑक्टेट रूल। क्या बोल दिया हमने इसको? ऑक्टेट रूल। क्या बोल दिया भाई? ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब ये हमारा अष्टभुज रूल बन गया। 8 से ज्यादा नहीं रख सकते तो नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। हीलियम में कितना है? टोटल 2। पहले में 2 ही चाहिए होते हैं। अब जब 2 ही चाहिए होते हैं और 2 उसमें है, तो भाई बाहर से क्या ये ले सकता है? बाहर से पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा, जरूरत ही नहीं उसे, उसके पास तो फुल है, अपना सेल तो उसके पास फुल है। अगर अपना सेल फुल है, अपना काम फुल है, जैसे तुम अपना खाना लेके गए और तुम्हें पता है आज तो मैं पिज्जा लेके आया हूं, है ना, या आज मैं अपनी फेवरेट डिश लेके आया हूं, अब मेरे को किसी का और नहीं चाहिए, खाया पिया पेट भर गया एकदम से। दूसरा कह रहा ओ भाई देख पनीर, अपन को नहीं चाहिए। दूसरा कह रहा भाई देख ये लेके आओ, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आज यार मन नहीं है मेरा थोड़ा, है ना, मन क्यों नहीं है? क्योंकि हम पहले से फुल है। वैसे ये इसकी चाहे कम इच्छा हो, पहले से की चाहे कम खाने की इच्छा हो, 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, बट फुल हो गया। अब फुल हो गया तो बाहर से कुछ नहीं लेगा और इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बट पिछले वाले केस में क्या था भाई, हमारा हाइड्रोजन में एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, ये तो लेगा ना, इसके पास तो फिल नहीं हुआ अभी, मनपसंद लेके आया, बढ़िया बात, लेकिन एक ही आधा ही पेट फिल हुआ है, अभी एक और रख सकता है। जब एक और रख सकता है और वो खाली जगह रह जाए, कितना ले सकता है? 1। कितना ले सकता है बाहर से? 1। कितना ले सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले सकता है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई भाई? 1 हो गई। कितनी हो गई? 1 हो गई। समझ गए? दूसरे की बैलेंसी 0 हो गई। अब तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? याद करो, हाय, हेलो, उसके बाद भाई लिसन, है ना, लिसन, ध्यान से सुनो, लिथियम। कौन सा है? लिथियम। अब जो हमारा लिथियम है, लिथियम कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। अब सर फटाक से पहले वाले की तरह आप 2 तो दे दो पहले शेल को, 2 किसको दे दो? पहले शेल को। ओके, 2 दे दिए पहले शेल को, 3 में से 2 हमने दे दिए पहले सेल को। पहले सेल में 3 डाल नहीं सकते, इसकी कैपेसिटी 2 से ज्यादा नहीं है, और 2 से कम रखेगा तो बाहर से खींचने की कोशिश करेगा, जैसे हाइड्रोजन कर रहा था। अगर बाहर और सेल, बाहर और इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो क्या करेगा? बाहर और एक सेल बनाएगा, उसमें चला जाएगा, बाहर और एक सेल बनाएगा, उसमें चला जाएगा। अब ये थर्ड सेल बनाया और इसकी क्या हो गया? इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिया। इसकी कैपेसिटी कितनी? 8। कैपेसिटी कितनी भाई? 8 है। कितना इसके पास? 1। कैपेसिटी 1 है, 1 मतलब 1
अब जिसकी 8 की कैपेसिटी और उसके पास बस 1 है, तो भाई वो क्या करता है, बाहर से 7 ना खींचने की जगह, बाहर से 7 ना खींचने की जगह क्या करता है, बोलता है भाई ज्यादा नहीं तो आधा दे दो, मतलब 7 नहीं तो 4 दे दो, ज्यादा नहीं तो आधा दे दो। भाई ध्यान रखना, जिसके पास ज्यादा नहीं ले सकता वो क्या करता है, ज्यादा नहीं कहता आधा दे दो, ज्यादा नहीं आधा दे दो। अब ये क्या करता है भाई, आधे के लिए काम चलाता है, आधा दे दो, समझे। तो ये ज्यादा नहीं कहता आधा दे दो, 4 दे दो, लेकिन इसको 4 भी नहीं मिल रहे। अब 4 के लिए इसके पास कितने कम पड़ रहे हैं, 4 के लिए भाई इसके पास पड़ रहा है 3 कम। कितने कम पड़ रहे हैं, 3 कम। अब ये 3 भी सोचता बाहर से 3 खींचू मैं, बाहर से 3 खींचू, इससे बढ़िया मैं क्या करता हूं, इसको ही लात मारो बाहर करो, इसको ही लात मारो बाहर करो। वैसे ये अपने इस चीज पे खुश था, बोला ज्यादा नहीं आधा दे दो, लेकिन आधा भी नहीं मिला तो कहता है भाड़ में जाओ। क्या कहता है, बाहर में जाओ, हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए ही नहीं, अब रहने दो, हम अपने भाई अंदर वाले को शो कर देंगे, यही है हमारे पास जो कुछ है ना, यही है जो कुछ है हमारे पास। जैसे कि पिछले साल आज बच्चे ही नहीं थे, कह रहे सर क्यों नहीं लिखे, कोई बात नहीं भाई, पिछले साल का अपना रिकॉर्ड रहा है ना, 11 बच्चों में से 8 बच्चों की 80% प्लस, 8 स्टूडेंट्स की 80% प्लस आई थी, तो भाई कोई बात नहीं। लेकिन क्यूरीज बहुत कम थी, क्योंकि ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, नहीं हो जाता कोई बात नहीं। अब इन्होंने क्या किया, इनका वही हालात है, बोले क्यूरी कोई नहीं करनी, बहुत कम आता जाता है, तो हमें जितना आता है उतने में काम चलाते हैं, ये वाला हमारा फुल है, उसी को रखते हैं और हम क्या कर देते हैं, 2 पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और अपना जो 1 है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, 1 जो है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। और जब ये बाहर निकाल के 1 को फेंक देगा तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को जरा और समझो, जरा और समझो, ध्यान रखना, हमारा जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा नहीं तो आधा मांगता है, आधा भी ना मिले, आधे से कम मिले, आधे से भी क्या हो जाए, कम मिले, ज्यादा नहीं आधा भी नहीं होगा तब क्या होगा, ज्यादा नहीं, ठीक है, आधा भी नहीं तब क्या होगा भाई, तब वो छोड़ ही देगा, बोलेगा भाड़ में जाए, आधा भी नहीं, आधा भी नहीं, तब वो बोलेगा भाड़ में जाए। अब मैं भाड़ में जाए यहाँ नहीं लिखने वाला, ठीक है, इतना ध्यान रखना, जब ज्यादा नहीं और आधा भी नहीं तब क्या कहता है, छोड़ो, हटाओ, निकालो जो भी है। मतलब अगर 4 से कम हो गए आउटर मोस्ट सेल में, 1 हुए तो कहता निकालो, 2 हुए तो कहता निकालो, 3 हुए तो कहता निकालो, 4 हुए तो कहता अब तो आसार है। तो जब ज्यादा नहीं आधा रह जाता है तब वो सेटिस्फाइड होने लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद आधे से जब ऊपर बढ़ता है, जब आधे से ऊपर बढ़ता है, मतलब जब 5 पे पहुंचता है तब क्या कहता है, अब बोलता है बाहर से तो भाई फटाफट थी, अब ये हो गया लालची, क्योंकि कहता अब मेरे भाई 8 हो जाने थे, अगर तुम बाहर से 3 दे दो मेरा काम हो जाएगा, है ना। जैसे तुम्हारे आ जाए 99.8%, सर मैंने धीरे धीरे से मेहनत करना शुरू की। तुम्हें बात बताऊं, एक लड़की का मैंने रिजल्ट डाला था दीपांजलि गंगवार करके, उसकी 62% उसका इंटरव्यू मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे बहुत जल्द। 62% थी उसकी 8th क्लास में, मेरे पास आई थी 8th क्लास में 62% थी इस बच्ची की। और भाई अभी ये जो 10th क्लास का रिजल्ट आया इसका 93.2%, इसको नीट के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ अपने स्कूल में, फिजिक्स और बायो में अभी फर्स्ट यूनिट टेस्ट तक टॉप लेके आई है। इसके अलावा अर्षिता को तुम्हारे भी याद है, अर्षिता तो अभी गई नहीं है 94% वाली, लेकिन इस बच्ची का एग्जाम्पलरी है 62 से 93। अब तुम्हारा क्या हो जाए, तुम भी ऐसे करो, मैं सर 99.8 लेके आऊंगा, कितना लेके आऊंगा 99.8, है ना। 99.8 आ जाए तब तुम क्या कहोगे पड़ोसी से, भाई तेरी कितनी आई, वो कह 91, तो तुम कह यार 0.2 मुझे दे दे, तेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं क्योंकि तू तो गरीब है वैसी, है ना। बट मेरे 100 हो जाएंगे, बट मेरे कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। वैसे इसका क्या होता है, जब आधे से ज्यादा हो जाए, ऊपर पहुंच जाए, तब कहता है अब तो मुझे बाहर वाले चाहिए, थोड़ा सा ग्रीडी हो जाता है ना। तुम भी भाई 90-95 पे थोड़ी रुकोगे, फिर तो 100 की बात करेंगे ना, पूरे 100 आने चाहिए। वैसे ही जब इसके 4 से ऊपर पहुंचते हैं, मतलब 5 पे पहुंच गया, तब ये क्या कहता है, कहता पूरा का पूरा हो जाए, तब ये 3 बाहर से लेने की कोशिश करता है, और जब बाहर से 3 लेने की कोशिश करता है तब बैलेंस कितनी आती है 3। जब आउटर मोस्ट सेल में 6 हो जाए
तब ये क्या करता है, बाहर से 2 लेने की कोशिश करता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। जब आउटर मोस्ट शेल में 7 हो जाए तब बाहर से कितना लेने की कोशिश करता है 1, वैलेंसी कितनी हो जाती है 1। और जब आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाए तब कितना बाहर से लेने की कोशिश करे, 1 भी नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए। जब तुम्हारे 100% आ जाए, तुमसे कोई बोले भाई कितने नंबर रह गए, समान जो है पूरे हैं अपन के, तो वैसे ही इसके जब आउटर मोस्ट सेल में 8 हो गए तो भाई इसको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, बैलेंस क्या हो गई 0 हो गई। जैसे कि एग्जांपल, हाय हेलो लिसन, तीसरे पे पहुंच गए, बी बी सी, बी बी सी। अब जो है हमारा बी मतलब बेरिलियम, ये कितने नंबर पे आता है भाई, 4th नंबर पे आता है। सबसे अंदर क्या बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा। बाहर पहले कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे, 4 में से 2 चले गए तो बेटा बचा कितना, 2 बचा। उससे बाहर वाले में भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। अभी तो आधा भी नहीं पहुंचा तो क्या करेगा, लात मारेगा इन दोनों को, बोलेगा निकलो, हम अंदर वाले में खुश हैं। तुम्हारी 8 की कैपेसिटी 2 लेके बैठे हो, बुरा हाल है। तो बैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। बैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। वहीं पे बी बी, आगे बोरॉन, आगे क्या है बोरॉन। हाय हेलो लिसन, बी बी, बेरिलियम के बाद क्या आया, बोरॉन आया। बोरॉन कितने नंबर पे आता है भाई, 5 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। 5th नंबर पे आता है। अंदर क्या डालना है, न्यूक्लियस डालना है। क्या डालना है, न्यूक्लियस डालना है। और बाहर वाला एक शेल, पहला सेल डाला। पहले सेल में इलेक्ट्रॉन 2, सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 2। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 5 में से 2 चले गए, बचे कितने, 3 बचे। कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। अब डाल दो भाई 3, 1 2 3। अभी भी तो आधा नहीं पहुंचा, 8 हो सकते इसके पास, आधा भी नहीं पहुंचा, देख रहे हो इसकी बेसब्री। तो बैलेंसी भाई कितनी रह जाएगी इसकी, बैलेंसी इसकी हो जाएगी 3। समझ गए ना, समझ गए ना। तो थोड़ा भाई अगले वाले में सबर बना के रखो। अब बी बी के बाद सी आया, सी का मतलब क्या हुआ, कार्बन। कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। बोरॉन 5 पे आता है, तो ये 6 पे आता है, 6th नंबर पे। ओके, सबसे पहले भाई 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे अंदर क्या बनाया हम लोगों ने, हमने बनाया न्यूक्लियस। उसके बाद एक शेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने रखे, 2 रखे। अब 6 में से 2 चले गए, बचे कितने सर, 4 बचे। तो भाई एक शेल बनाओ और 4 के 4 पुट कर दो। देखो ऐसे अपोजिट पुट करा करो, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे इसके सामने ये पुट कर दिया, इसके सामने ये पुट कर दिया। अब ये ज्यादा नहीं, आधे पे तो है, तो ये भाई संतुष्ट हो जाता है। अब नहीं चाहिए, बाहर से कुछ नहीं चाहिए, मतलब नहीं, मैं नहीं छोड़ रहा, ना ही मैं ले रहा हूं। और इसकी बैलेंस कितनी बन जाती है, 4 बन जाती है। बैलेंस कितनी बन जाती है, 4 बन जाती है। 4 बैलेंस हो जाती। तो मैं एक खास बात मैंने शुरू में बताई थी, पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी चीजें जिंदा है वो सब किस पे बेस्ड है, कार्बन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है भाई, कार्बन पे बेस्ड है। तो भाई कार्बन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है ना। तो बीबीसी के बाद आगे बढ़ना है क्या, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं न्यूज पे। न्यूज मतलब नियॉन नहीं भाई, न्यूज मतलब बीबीसी। न्यूज मतलब नाइट्रोजन, न्यूज मतलब नाइट्रोजन। याद है कि नहीं है, देखो बीबीसी न्यूज मतलब नाइट्रोजन। अब देखो वापस आते हैं अपन, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, याद रखना। नाइट्रोजन, न्यूज, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आया, 7 नंबर पे आया, क्योंकि ये 6 पे था। उससे अगला वाला तो मैं बैलेंस ही तो वैसे ही पता है सर, 4 के बाद उल्टा 3। हाँ भाई 3, ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें पता है, अच्छी बात है। एडवांस हो गए, अब तो अच्छे हो गए, अब तो होशियार हो गए, है ना। लेकिन अंत तक बने रहना है, चीजों को सीख के जाना है। मैं तुम्हें 12 तक करके दिखाऊंगा, 12 तक। आगे की जनता, आगे की चीजें तुम खुद संभालोगे, है ना। मैं हाथ पकड़ के चलना सिखाऊंगा और उसके बाद आगे की दुनिया को फतेह तुम करोगे। कुछ आया, याद आया क्या, कुछ था ऐसे केजीएफ में था ना, मुझे भी याद आ जाता है कभी कभी। खैर वैसे मैं ऐसे ही बोलता हूँ हमेशा कि जब तक चलेंगे साथ चलेंगे, जब नहीं चलेंगे उसके बाद तुम्हें जीतने के लिए छोड़ देंगे। जीतना कैसे जीता जाता है, अब इसको जीतो जरा। 7th नंबर पे पहुंच गए, सबसे अंदर भाई 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 2। ओके 7 थे, 2 तो हमने डाल दिए, बचे कितने, 5 बचे। कितने बचे, 5 बचे। सर ये आधे से ज्यादा पहुंच गया, क्या पहुंच गया, आधे से
ज्यादा पहुंच गया, अब ये 5 नंबर पहुंच गया, अब भाई इसकी नियत बिगड़ेगी, 3 4 और ये 5 और ये 5, ठीक है। अब ये पहुंच गया आधे से ज्यादा, इसको चाहिए कितने 8। जब ये आधे से ज्यादा पहुंचेगा तब ये क्या कहेगा, बोलेगा 3 दे दे भाई, मुझे 3 चाहिए, बाहर से 3 मांगने लगेगा। और अपने 8 पूरे करने के लिए जब ये बाहर से 3 मांगेगा तो इसकी बैलेंसी भिखारियों वाली कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तुम्हें पता है मैंने इसको भिखारी वाला क्यों बोला, जब ये बाहर से मांगते हैं तो इन पे साइन दिया था नेगेटिव का, कितने का, किस चीज का, नेगेटिव का। और जब ये देते हैं, दान करते हैं, जैसे ये वाला सीन दाना पारा, ये वाला, ठीक है, बाहर छोड़ दिए 3 दे रहे, जाने दो हटाओ, 2 छोड़ दिए, जाने दो हटाओ, ये जो है ना +2 से शो करे जाते हैं। बोरॉन हमारा, सॉरी बेरिलियम +2 से शो करा जाता है, बोरॉन +3 से शो करा जाता है। ये भाई पॉजिटिविटी छोड़ने वाला है, तो मैं नहीं छोड़ना है, लेकिन तुम्हें नेगेटिव बन के रखना, जितना नेगेटिव बन पाओ बन जाओ, ठीक है। नंबर चाहिए अपन को तो चाहिए। अभी देखो हमारा न्यूज नाइट्रोजन के बाद हाय हेलो, आगे बोलो जल्दी से, लिसन, वेरी गुड, बी सी न्यूज ऑफ, और उसके बाद फ्रांस, है ना। अब ऑफ आएगा, ऑफ का मतलब क्या आएगा भाई, ऑक्सीजन आएगा। और ऑक्सीजन आता कितने नंबर पे है, जितनी बार बोलूं उतनी बार लिखना है, 8 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। सर पहले वाला काम 2 पहले पुट कर दो, पहले कितने पुट कर दो, 2 पुट कर दो। सबसे पहले बना दिया न्यूक्लियस, और हमने क्या किया, पहला शेल बनाया, इलेक्ट्रॉन कितने पुट कर दिए, 2 पुट कर दिए। अब आगे कितने पुट करने हैं, 8 में से 2 गए, 6 बचे। कितने पुट करने हैं भाई, 6 पुट करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 8 होने चाहिए, इसमें 8 होने चाहिए। अब ये क्या करेगा, बाहर से 2 मांगेगा, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ऑक्सीजन के बाद हमारा क्या आता है, हमारा आता है सर फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारा आता है 9 नंबर पे। आप सबसे पहले सर बिना बोले 2 डाल दिया करो, है ना, यही मन में आ रहा होगा, अच्छी बात है। अगर ये आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आना चाहिए ये बात। सर पहले में 2 डाल दो, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। पहले शेल में हम लोग क्या करते हैं, 2 डाल देते हैं। कितने डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, 2 डाल दिए, ओके ठीक है। अब बचे कितने, 9 में से 2 गए, अब बचे 7। कितने बचे, 7 बचे। कितने बचे, 7 बचे। तो भाई 7 डालो, 1 2 3 4 5 6 और 7, और कितने 7। अब बचा कितना, 1 की जगह बची है। अभी भी इसमें 8 आने चाहिए थे, आए कितने, 7 आए। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई भाई, 1 हो गई। बैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। इस चीज को ध्यान रखना, बैलेंसी इज 1, बैलेंसी इज 1, ठीक है। उसके बाद आता है 10th नंबर, जिसमें फुल हो जाएंगे, पेट फुल हो जाएगा, नहीं चाहिए अब अपन को, है ना। तो दोबारा से एक बार पूरी की पूरी ट्रिक लिखनी है, हाय हेलो लिसन, लिसन सुनो जरा, बी सी न्यूज ऑफ फ्रांस, नेगा, है ना। और उसके बाद नागा। मैंने तुम्हें कहां तक चलने को बोला था, साथ में मजिस्ट्रेट तक। कहां तक बोला था, मजिस्ट्रेट तक। तो भाई हम फ्लोरीन पे पहुंच गए। अब हम पहुंचते हैं किसके ऊपर, नियॉन के ऊपर। दैट मींस Ne, Ne, न्यूज नाइट्रोजन, नियॉन हमारा नेगा। तो नियॉन नेगा, नेगा हमारा आता है भाई 10th नंबर पे। सर बिना कहे आप डालो फटाक से, कितने, 2, ओके 2 डाले देते हैं भाई, जैसी आपकी आज्ञा। अब ये हमने क्या किया, पहले बनाया इसका क्या, अंदर वाला न्यूक्लियस, फिर पहला सेल, कितने डाले, 2 डाले एज पर योर ऑर्डर। दूसरे में अब 10 में से 2 चले गए, बचे कितने, 8 बचे, ओके। अब सर 8 डाल दो फटाफट, ओके डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट में क्यों डालना भाई, सुंदर लगते हैं, दूरियां बराबर होनी चाहिए, ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है, थोड़ा सुंदर लगता है। अब इसको बाहर से क्या कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो इसकी बैलेंसी 0। सर वो तो हम पहले ही सीख गए थे ना, 0।
है ना। जब 0 के बाद हम पहले चले थे तो हमारा कितना था भाई 1 था, उल्टा ही चलेंगे ना, 0 नहीं आता, पहले 1 से फिर 2 पे, फिर उसके बाद हम लोग कहां से चलते हैं 1 2, पहला और दूसरा हमारा जो रहता है उसमें क्या रहती है बैलेंसी हमारी 1 और 0 रहती है। उसके बाद 1 2 3 4, 3 2 1 0, 1 2 3 4 4 के बाद 3 2 1 0। अब हमारा जब नियॉन पे पहुंच गया तो आगे कहां जाएगा, नेगा पे जाएगा। कहां जाएगा भाई, नेगा पे जाएगा। नेगा का मतलब सर ने बताया था सोडियम, सिंबल क्या बताया था सर ने, सर ने बोला था पहले वाले दो एलिमेंट दैट इज Na। क्या बोला था, Na, और ये कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। कितने पे आता है, 11 नंबर पे आता है। अब इसको क्या करो, पहला तो ये पढ़ा दो फटाक से, क्या डाला ये हमने, न्यूक्लियस। क्या डाला बच्चे, न्यूक्लियस डाला बेटा, न्यूक्लियस। अब पहला शेल, पहले शेल में सर 2 डालो, ओके 2 डाल दिए। अब दूसरे सेल में सर यहां तो 11 है, 9 तो डाले नहीं जाएंगे, नहीं डाले जाएंगे ना, 2 पड़ गए, 9 बचे। कितने बचे, 9 बचे। तो भाई दोबारा से लिखो 2 डालो। उसके बाद अब यहां पे सर 9 में से आप कितने डाल सकते हैं, 8 डाल सकते हैं। कितने डाल सकते हैं, 8 डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये सेकंड सेल है इसकी कैपेसिटी 8 से ज्यादा नहीं है। कैपेसिटी पता कैसे लगती है, अगर किसी को पता हो तो फटाक से कमेंट करो, कमेंट करो अगर तुम्हें पहले से पता है, वरना मैं बताऊंगा तो हुई हूं। वो भाई एक एक्सपेरिमेंट बेसिस है इसलिए छोड़ रखा है। अभी देखना कितने हो गए हमारे, 3 3 6 2 8 हो गए। ठीक है सर 8 हो गए, 9 में से 8 चले गए, बचा कितना, 1 बचा। एक शेल और बना डालो, और कितना डालो, 1 डालो। भाई आउटर मोस्ट सेल ऑलवेज हैव द 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास तो 8 ही। तो ये भी क्या करेगा, बोलेगा ज्यादा नहीं तो आधा, आधा भी नहीं मिला तो भाड़ दे जाए बाधा। अपन को नहीं चाहिए ये बवाली, नहीं चाहिए ज्यादा नहीं तो आधा, आधा भी नहीं मिला तो भाड़ में जाए बाधा। हमको नहीं चाहिए ये आधा भी छोड़ देगा, जो बचा वो भी छोड़ेगा, हटाओ नहीं चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को भी बाहर फेंकेगा, और इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी भाई, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 1। बैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और उसके बाद अगला बचता है हमारा, दोबारा से पूरी ट्रिक लिखो, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑफ फ्रांस, नेगा नागा मजिस्ट्रेट। क्या डाला भाई लास्ट में, मजिस्ट्रेट, छोटे मजिस्ट्रेट। अब ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 9 10 11 हो गया। मजिस्ट्रेट बोले तो मैग्नीशियम है ना, क्या बोलना है भाई, मैग्नीशियम बोलना है अपन को। क्या बोलना है, मैग्नीशियम बोलना है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, नंबर 12 12। पहले कितने डालो सर, पहले आप डालो 2। इसको हम लोग जो ये डाल लेना लगाता है, इसको ये नाम देते हैं, नाम क्या देते हैं, बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को डालने का तरीका है। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्डर में डाला जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये हमारा जो 2 डाल है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, CONFIGURATION लिखना चाहे तो लिख लो। सबसे पहले 2 डाल दो सर, न्यूक्लियस बना के ओके बेटे डाल देते हैं। सबसे पहले कितने, 2, ठीक है। दूसरे में कितने डाल दो सर, जब भी 10 से ज्यादा हो जाए तो आप बिना कहे दूसरे में 8 डाल दो। जब भी 10 से ज्यादा हो जाए बेटे बिना कहे कितने डाल दो, 8 डाल दो। और बचे हुए किसमें डालो आप, बचे हुए डालो सर थर्ड सेल में। कहां डालो, थर्ड सेल में। 2 और 8 कितने होते हैं बेटा, 10 होते हैं। 2 और 8 कितने होते हैं, 10 होते हैं। भाई 12 में से 10 हटा दिया, बचे कितने, 12 में से 2 + 8 मतलब जो पहले और दूसरे शेल में भर चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, उनको हटा दो। बचे कितने, 2 बचे। तो 2 डाल दो इसमें, 2 डाल दो इसमें। जब अपन ने 2 डाले तब हमारी बैलेंसी क्या हो गई, तो हमारी बैलेंसी हो गई 2। अब आपको एक बढ़िया ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है हमारी, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन्स पता लगाने हो उसके लिए 2n² का फॉर्मूला लगता है। बट ये जो है ना आधा अधूरा फॉर्मूला है भाई, मजे नहीं आते इसमें।
मजे क्यों नहीं आते? क्योंकि पहले में 2n के हिसाब से मतलब फर्स्ट सेल है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ओके। 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1 2 हो गया, ओके। दूसरा सेल है तो इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ओके। 2 इंटू 4, वाह यार तो निकल गया है। अब अगला देखो जो हमारा थर्ड सेल है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 9, कितने हो गए 18। अच्छा थर्ड सेल में 18 होने चाहिए, नहीं भाई तुम्हारे रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट सेल में कितना होना चाहिए 8 होने चाहिए। अब तुम्हें पढ़ने कितने तक 20 तक, तुम 10 तक पहले पढ़े हुए हो मतलब सेकंड सेल तक तो 10 भर ही चुके होगे, बचे कितने 8, वो इसमें ही डालने हैं तुम्हें, इसमें डाल लेना। तो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं इसलिए ये फॉर्मूला कम लिखवाता हूं, ये फॉर्मूला कम लिखवाता हूं। अगर तुम्हें पता था तो वहां पे डालो सर आई नो, ठीक है आई नो मैं जानता हूं, ठीक है मैं जानता हूं मेरे को पहले से पता था, ठीक है ये भी लिख देना मैं पहले मेरे को पहले से पता था, अच्छी बात है तुम्हें पहले से पता था, सुन के अच्छा लगता है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और इससे ये चीज पता लगती है कितने बच्चे हमारे क्या जानते हैं और कहां से मेहनत शुरू करनी है, कहां से मेहनत शुरू करनी है। पहले से ये टॉपिक क्लियर हुआ। 13th डालोगे तो भाई 2 और 8 यहां तक तो अपना सेट है, उसके बाद थर्ड एलिमेंट आ रहा, 3 के तीनों निकाल के बाहर फेंके, ठीक है। 14th डाला तो भाई 1 2 3 4 4 पे हम ठहर गए। 14th वाले की हमारी बैलेंसिंग कितनी हो गई भाई 4 हो गई, कितनी हो गई 4 हो गई, पक्के हो गए ना। अब 14th वाले की बैलेंसिंग कितनी हो गई 4 हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद 15th पे पहले में 2 डाले फिर 10 डाले, 15th वाले वैसे सेट कर लिया करो, पहले 2 डाले फिर 8 डाले, कितने हो गए 10, लास्ट में कितने हैं 5। अब भाई 5 तो रखेगा नहीं, ये क्या करेगा 3 बाहर से लेगा, तो 3 क्या हो गई इसकी बैलेंस ही हो गई। अब लिखते जाओ फटाफट 16, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो है इस तरह से ट्राई करा देखो इसको। 16th वाले हैं सबसे सर पहले 2 डालो, 16 में से 2 गए कितने बचे भाई 40। सर दूसरे में तो 8 डालना ही है ना, आपने बोला 10 के बाद जहां भी पहुंचो 2 और 8 पहले ही सेट कर दो, कर दिया सर। अब बचे कितने 6 बचे, 16 में से 10 आपने सेट करना पहले बोल दिए थे, बचे कितने 6 बचे। अगर 6 बचे तो अब बाहर से कितने लेगा 2 लेगा, बैलेंस कितनी हो गई 2 हो गई। ये हमारा 17th नंबर पे क्लोरीन, बाहर से तो कोई बात ही नहीं, छोड़ो अभी अंदर पहले 2 सेल में डाल दिए 2 और 8। सर जब आपने 10 डाल दिया बचा क्या इसके पास 7 बचे, कितने बचे 7 बचे। जब इसके पास 7 आउटर मोस्ट सेल में है ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, 16 वाला नहीं ऑक्टेट रूल मतलब 8 सेल, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, तो 8 इलेक्ट्रॉन जब होने चाहिए तो 7 तो इसका पहले से है। बैलेंस ही कितनी बची भाई इसकी 1, बाहर से एक ही लेगा, ठीक है अब तो पूरा ही चाहिए आ रहा है, ओके। आपने 2 और 8 तो पहले के ही बोले हुए सर, ठीक है। अब 10 हो गए, आया 18th नंबर पे आउटर मोस्ट सेल में आप कितने हो गए 8, भाई इसकी बैलेंसिंग 0 हो जाती है, क्या हो जाती है 0 हो जाती है। मतलब तुम लिख के बता सकते हो, तुम लिख के बता सकते हो डायरेक्टली, ये जो है बेटे इसको याद ही रखना। अब इसके बाद मतलब 18th नंबर के बाद जो भी आए उनके साथ क्या करना है 2 8 8 पहले डाल दो, उसके बाद ये कितने हो गए 18 हो गए ना, ये है 19th नंबर पे 1 डालो तो क्या करेगा 1 को ये लूज कर देगा, बैलेंस कितनी 1। हमारा कैल्शियम 2 8 8 मतलब जहां पे 0 आया करे उसके बाद वो चीज तो लिखनी है। यहां पे हमारा 10th नंबर पे आया था, हमने 2 और 8 लिख दिया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है हमने 2 8 लिख दिया था, ओके। उसके बाद देखो सोडियम में हमारे 11 थे, 2 8 पहले लिखो कितने हो गए 10 हो गए, बचा कितना 1, ओके। इसमें भाई 12th वाले में 2 8 लिख दे 10 हो गए, बचे कितने 2, ओके। इसमें भी 2 8 पहले लिखो कितने हो गए 10 हो गए, आता कितने नंबर पे 13 नंबर, बचे कितने 3 लिख दिए। इसमें भी 2 8 लिखो, कितने लिखो 2 8 10 हो गए। 14th नंबर पे आता है, बच्चे कितने 4। भाई बैलेंस तो एकदम हलवा है, हलवा है कि नहीं है। सर आप बताओ कौन सी ट्रिक से निकालना, मैं सीधे नाम लिख के सीधे निकाल दूंगा, निकाल दोगे वेरी गुड बहुत बढ़िया। सर मुझसे कहो तो मैं डायग्राम के सहित बनाऊं, बना दोगे, बना दोगे, मैं कहूंगा भाई कहूंगा तुम्हें क्या लग रहा है नहीं कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा।
तुम्हें बनाने हैं। और अपना एक एप्लीकेशन है CS गुरु मंत्रा एकेडमी का, वहां पे जाके भाई ये सारे के सारे, चाहे तो तुम मुझे सेंड कर सकते हो CS गुरु मंत्रा एकेडमी वाले पे, नहीं तो एक इंस्टा आईडी है, वहां चले जाओ, CS गुरु मंत्रा के नाम से ही तुम लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया मीम्स वगैरह भी आते रहते हैं, अपडेट भी आता रहता है, ठीक है। वहां चले जाओ इंस्टा आईडी पे, तो यहां भी तुम्हें मिल जाएगा CS गुरु मंत्रा, और यहां पे जाके चाहे तो तुम मुझे अपनी जो होमवर्क किया उसकी फोटो भेज सकते हो, ठीक है, उसकी फोटो भेज सकते हो। इसमें भी कभी कभी ये बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा देखने में, हो सकता है, बट मैं देखूंगा जरूर, ये श्योर है, क्योंकि अभी तुम देखो भाई इट्स 2:27 AM, रात हो रही है, ठीक है, तो हो सकता है बच्चे कभी कभी लेट हो जाए, बट मैं देखूंगा। और आप लोगों का काम क्या है, पढ़ना जरूर है, ठीक है, पढ़ना जरूर है, करना जरूर है। बैलेंसिंग का टॉपिक क्लियर हुआ हर तरह से, चाहे सीधे हमने क्या करना, पहले का 1 फिर 2, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 2 3 4 3 2 1, उसके बाद 0 1 2 3 4 3 2 1 0, ठीक है, यहां पे अर्थमेटिक पे, उसके बाद 1 2, बस खत्म। आसान है ना, आसान है ना, तो भाई आसान तरीके से करते चले जाओ और मस्त रहो, खुश रहो, मस्त रहो, खुश रहो। चलो बाय बाय, टाटा, ध्यान रखना अपना, पढ़ते रहना, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो, याद रखो मैथ, साइंस, SST तीनों पढ़ाता हूं। और अभी तक तो लोगों को डाउट भी था, परसेंटेज बनती है, बच्चों को नहीं बनती, अकेले कैसे लेते हैं सर, अब लोगों के डाउट भी क्लियर हो चुके हैं लगभग, क्योंकि इस बार 90% प्लस वाले बच्चे, मैंने तुम्हें बताया 4 बच्चे मेरे पास 90% प्लस वाले, ठीक है, 4 बच्चे 80% प्लस वाले, तो तुम लोग भी भाई अपनी कमर कस के रखो, हेल्प हर चीज में कर सकता हूँ, तुम्हारी तरफ से मुझे चाहिए कि तुम लोग मेहनत करो, तो मैं करूँगा, 100% करूँगा, श्योर करूँगा। ये वीडियो भी किसी बच्चे ने बोली थी, मैंने उसको बोला 2 दिन के अंदर मिलेगी, मैं उसी रात में दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारी भी चीज़ें हो सकता है कभी कभी डिले हो जाए, बट मिलेगी। मेहनत से पढ़ते रहो, ध्यान रखो, चलो बाय बाय, टाटा।